अहम खबर आपको दें, पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमती अरकान को थप्पड़ रसीद कर दिया। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करके थप्पड़ रसीद कर दिया। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम स्पीकर जहीर इकबाल चुन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन की जानिब बढ़े। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला करते हुए मुंह पर थप्पड़ मारा। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर दराज कुंदर से। उमर आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन आज वक्फे वक्फे से एहतजाज कर रही थी, वॉकआउट भी किया, लेकिन आज ये गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जब ऐवान के अंदर बाकायदा एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए और उसके बाद गालम गलोच भी की गई है। अपोजिशन के रुकन हैं यहाँ पर खालिद निसार डोगर, जिनका ताल्लुक बिहाड़ी से है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के MP हसन रियाज, जिनका शेखुपुरा से ताल्लुक है, उनकी सीट पर जाकर बाकायदा उनको थप्पड़ मारा, जिसके बाद ये मामला बिगड़ गया। और उसके बाद जो सूबाई वजीर हैं ज़िशान रफीक, वो भी इस हाथापाई में कूद पड़े। अब ये वजह बनी अचानक क्यों? क्योंकि इस दौरान जब गुफ्तगू हो रही थी तो एक दूसरे के ऊपर आवाजें कसना, इब्तदाई तौर पे में मालूम हुआ है कि आवाजें कसी गई, जिसके बाद बात आगे चली गई और जो कायम मकाम स्पीकर हैं उन्होंने बार बार जो है इनको मना भी किया, रोका भी। उस वक्त जो डिप्टी ऑपोजिशन लीडर हैं मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली जहीर इकबाल जो चुन्नड़ है, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इस दौरान खालिद निसार जो है देखा जा सकता है कि वो अपनी सीट से उठकर वहां पर हसन रियाज की सीट के ऊपर जाते हैं। वहां पर जाकर वो थप्पड़ उन्होंने मारा, जिसके बाद जो ऐवान है वो मसली मंडी में तब्दील हो गया और उसके बाद स्पीकर को मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो फिलहाल 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। अभी चंद रोज पहले ही तहरीक इंसाफ के 26 अरकान को जब मरियम नवाज शरीफ की तकरीर थी, उस बुनियाद के ऊपर पंजाब असम्बली में उनकी जो रुकनीत है उसको मंसूख किया गया। उमर, ये कहिएगा क्या उन 26 अरकान में खालिद निसार डोगर भी शामिल थे? जी, लिस्ट वो चेक करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि उन 26 लोग जो हैं, उन 26 लोगों के हवाले से हमने देखा कि वो वापस आए हैं। अब बड़ी अफामो तफहीम के साथ मामला हल हुआ, लेकिन अब एक बार फिर ऐवान का जो माहौल है वो कशीदा है और वो माहौल कशीदा होने की वजह वही है कि इन अरकान ने एक दूसरे के साथ आज दोनों अतराफ से, क्योंकि पहले जब ये खालिद निसार डोगर गए हैं तो उसके बाद हमने ये देखा है कि वो फिर दोनों अतराफ से चीजें होना शुरू हो गई और इस तरह से ये मामला जो है वो आज जो है वो गड़बड़ हुआ। और बिल्कुल जी, जो आप पूछ रहे थे कि क्या खालिद जो हैं इनका नाम उसमें है, ये PP 231 से MPA हैं, 19 नंबर के ऊपर जो है ये मौजूद थे, तो ये उन अरकान में ऑलरेडी थे। पूरा नाम इनका जो है वो खालिद जुबैर निसार है, तो ये उस लिस्ट में भी थे जो 26 अरकान मुअत्तल हुए थे। तो आज एक बार फिर जो है सूरत हाल इस किस्म की हुई है, जिसके बाद अब ऐवान की जो कार्रवाई है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दी गई है। उमर, ऐवान की कार्रवाई तो मुलतवी कर दी गई, जैसे आपने खुद भी बताया कि पहले जो 26 अरकान मुअत्तली का मामला चल रहा था और फिर बाद में यहाँ तक नौबत चली गई थी कि इस हवाले से स्पीकर असम्बली काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक थे और मुलाकातें करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब मामलात मुफाहमत की तरफ बढ़े थे। इसमें आप बता रहे हैं कि उनका नाम शामिल है खालिद निसार डोगर का भी, तो दोबारा से कहीं मामलात उस तरफ ना चलते चले खालिद निसार डोगर के इस मामले को लेकर? देखिए, आज तो कैमरे के सामने नजर आ रहा है